हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और यहाँ पर उसका रीजन है। इन दोनों को पढ़ने के बाद जो राइट आंसर है उसको देखना है। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में सुधारना बहुत आसान होता है। ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए की जाती है। यह बाल विकास की कस परिचर्चा के अंतर्गत आती है। निरंतरता, अनिरंतरता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की अनुकरण करने सीखते हैं क्या कहलाता है? व्यवहारवादी अधिगम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? परिवेश का सक्रिय अन्वेषण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कौन सी स्थिति स्कैफोल्डिंग का उचित उदाहरण है? सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जीपीडी जेडपीडी एक डैश स्थान है। गतिक। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कॉलबर्ग ने अपने सहकर्मियों के साथ लंबवत अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनको दोहराते थे। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र क्या है? विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक मिडिल क्लासरूम में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप जेंडर पूर्वाग्रह बढ़ाएंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता की संभावना व्यक्त करने में मदद करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन के अंतर्गत उनकी प्रगति व अनोखेपन को शामिल करना चाहिए। संज्ञानात्मक भावात्मक मगोत्यात्मक अनुक्षेत्र। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन का आकलन नहीं करेंगे? समीकरण 2x इक्वल टू 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की देखभाल करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर संकेत करना, अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के अवसर देना और उन्हें महत्व देना, जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का कक्षा से बहिष्कार करके। ऑप्शन 3 केवल 2 इज द राइट आंसर। सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण है? समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा वांछनीय नहीं है क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अत्यधिक शारीरिक बेचैनी, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है? अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है?
समावेशन में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण और लेबलिंग सम्मिलित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या अनुकूलन करना चाहिए? उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना, लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, विविध तरह के रंगीन कार्यपत्रकों का इस्तेमाल करना, बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषयों पर चर्चा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब शिक्षिका को शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभवों और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है? अधिगम असहायता का भाव। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। रीजन, अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं होते। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अर्थपूर्ण सीखना, विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? उपागम केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अधिसंज्ञान क्या है? अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है? तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल देना, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना, तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना। ऑप्शन 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा? मान गव। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।